है। और प्रेमियों इसलिए जो संत महाराज है इसलिए एकांत चुनते हैं कि उनको भजन ध्यान करने में कोई कठिनाई ना हो। प्रेमियों ये कांटा लग चुका है, कांटे कांटे प्रेमियों पूरी में। प्रेमियों देख सकते हैं बाबा ने कितना यहाँ पे छोटा सा निधिवन बना रखा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल निधिवन जैसा लग रहा है प्रेमियों। और ये वृक्ष देख सकते हैं भांडेर बांध में साक्षात ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी की विवाह कराए थे। हाँ विवाह हुआ था। तो विवाह होने के बाद पहला जो शरद पूर्णिमा था, उसी शरद पूर्णिमा जो महाराज किए थे। अच्छा। तो आज जो बरगद के पेड़ दिख रहे हैं मंदिर के सामने, इसी बरगद को पेड़ में बैठे अच्छा ठाकुर जी ने लीला किया। ऐसा है, उसी बरगद को पेड़ के नीचे रास किए थे, महाराज किए थे। महाराज किए थे। अच्छा। तो ये महाराज जो किए थे आज भी कुछ भक्तों को अनुभव होते हैं। आज भी पेड़ के अंदर से कुछ ढोलक मृदंग की आवाज आती है। बा महाराज के कुछ ऐसा अनुभव होते हैं जैसा नृत्य करने से पायल की आवाज आती है, चाकी की आवाज आती है। तो इस पेड़ से आज भी आते हैं। देखिए वो पेड़ तो नहीं है ठाकुर जी के समा के, लेकिन उसी का शाखा है। आज भी भक्तों को कुछ दर्शन कराने के लिए साक्षात पेड़ अभी तक है भक्तों के हृदय में प्रेम देने के लिए। जय श्री राधे प्रेमियों, मैं सुमित कौर आज आपका फिर पुनः स्वागत करता हूं हमारे इस वृंदावन धाम युद्ध चैनल में। तो प्रेमियों इस ब्रज नगरी में संत दर्शन श्रृंखला में आज हम फिर से एक ऐसे महान ज्ञानी संत के पास आए जो कि प्रेमियों बंसीवट में इतनी प्यारी विशाल कुटिया बनाकर ठहरी हुई। प्रेमियों वहाँ का वातावरण इतना अच्छा है। और प्रेमियों और जो बाबा हैं उनकी एक प्यारी सी बात ये है प्रेमियों कि जो वो मोर भगवान, जो मोर भगवान के साथ रहते हैं बकुटिया में। और प्रेमियों आज के युग में तुम पता ही होगा प्रेमियों कि संसारी जीवन मतलब जो गृहस्थ में रहता है वो गृहस्थ मतलब बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है मोर, बहुत ही अब लुप्त से गए प्रेमियों। और प्रेमियों मोर भगवान भी ऐसी भक्ति मार्ग पर मिलते हैं, ऐसी जहाँ भजन साधना होती हो। और प्रेमियों बाबा को भजन जो सत्संग सुनने का आज बाबा का जो है बिल्कुल मोर रहता है प्रेमियों, मोर भगवान रहते हैं बाबा को सत्संग सुनने का। और प्रेमियों बाबा के जो कुटिया है वहाँ में राधा 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 कहती रहे प्रेमियों, मोर भवानी भैया सुनते रहते। तो भी आज इतने महान ज्ञानी संत के पास हम चलेंगे और उनसे सत्संग करेंगे। और प्रेमियों जो कि राधा रानी के भक्तन के माध्यम से जो भी छोटी सेवा हो रही है उनको हम देने चलेंगे आज। और प्रेमियों मैं आप सभी को भी हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा कि राधा रानी आपको माध्यम बनाकर ये संत महाराजों की छोटी छोटी सेवाएं करा रही हैं। और प्रेमियों आप भी इस सेवा का मानसिक रूप से दर्शन कर लीजिए और फिर चलते हैं संत महाराज महान ज्ञानी संत अच्छे संतों के पास चलते हैं, फिर सत्संग शुरू करते हैं। जय श्री राधे। तो प्रेमियों ये राधा रानी के भक्तों के माध्यम से दी हुई सेवा है। प्रेमियों इसमें बिस्कुट, मसाले, चीनी, चावल, तेल, नमक, हल्दी, मिर्च और प्रेमियों जीरा सब कुछ है प्रेमियों इसमें। और प्रेमियों अब गर्मी बहुत पड़ रही है तो इसलिए हर संतों के लिए इलेक्ट्रॉल पाउडर दिया जा रहा है ताकि इसको एक चम्मच पी लेंगे तो थोड़ी सी ऊर्जा आ जाएगी उन्होंने। तो प्रेमियों अब चलते हैं संत महाराज पास और सत्संग शुरू करते हैं। और प्रेमियों जो ऐसे जो महान ज्ञानी संत होते हैं वो इतने दुर्गम इलाकों में रहते हैं, ऐसे एकांत में रहते हैं प्रेमियों। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ कुछ भी नहीं है, पूरे जंगल ही जंगल है। और प्रेमियों इसलिए जो संत महाराज है इसलिए एकांत चुनते हैं कि उनको भजन ध्यान करने में कोई कठिनाई ना हो। प्रेमियों ये कांटा लग चुका है, कांटे कांटे प्रेमियों पूरी में। और प्रेमियों जो संत महाराज की कुटिया है वो थोड़ी दूर हो रहा है, चलते हैं बाबा के पास और सत्संग शुरू करते हैं। कांटे कांटे प्रेमियों चारों तरफ। और प्रेमियों हम बाबा की कुटिया के पास आ चुके हैं। और प्रेमियों आपको बाबा की कुटिया का पूरी संपूर्ण दृश्य दिखाते हैं प्रेमियों, आइए। प्रेमियों देख सकते हैं बाबा ने कितना यहाँ पे छोटा सा निधिवन बना रखा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल निधिवन जैसा सेम नजारा दिखा रखा है बाबा ने। यहाँ पे देखो कितने ये वृक्ष कितने अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे। और प्रेमियों ये संतों की मतलब पूरी संपूर्ण परिक्रमा है संत कुटिया की। आप देख सकते हैं प्रेमियों इनमें जंगली जानवर भी होते हैं प्रेमियों। ये संत महाराज की पूरी कुटिया की संपूर्ण परिक्रमा हो रही है। महाराज जी राधे श्याम।
तो प्रेमियों अभी बाबा जो भजन कर रहे हैं, जब तक आप प्रेमियों बाबा की ये सुंदर सी कुटिया के दर्शन कर लीजिए। ये बाबा की कुटिया प्रेमियों देखो, आप भी प्रेमियों देखो, किसने हमारी लाडली जो प्रेमियों देखो यहाँ पे कितनी सुंदर लग रही है प्रेमियों, आप भी मानसिक रूप से दर्शन कर लीजिए। अरे राधे 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 राधे। श्री कृष्ण भगवान का भजन सुन रहे हैं प्रेमियों। राधे राधे राधे। आप पहले अपना शुभ नाम बता दो। मेरा नाम श्री वृंदावन दास महाराज जी। प्रेमियों बाबा का नाम श्री वृंदावन दास महाराज जी है। बाबा आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? मेरा इसी स्थान पे 2017 से मैं इसी स्थान भजन कुटी में भजन करने के लिए आए भैया जी के। पहले भी एक महात्मा था, उन्हीं ने ये स्थान छोड़ दिया, तो इस स्थान में मैं भजन करने के लिए आराम कर। कैसा आनंद आ रहा बाबा आप यहाँ पर? ये बहुत अच्छा प्राचीन जगह है, जो ठाकुर जी के गोचरण स्थान। यहाँ ठाकुर जी गैया चरने आते थे। बिल्कुल। ये जो वन देख रहे बंशीवाड़ धाम के नाम से जाना जाता है, ये ठाकुर जी के गोचरण स्थान। यहाँ ठाकुर जी बहुत समाधि है, ग्वाल वाल लेके। आज जो मंदिर देख रहे साक्षात श्री दामा जी के, यहाँ ठाकुर जी ग्वाल वाल लेके प्रसाद पाते थे। ऐसा भी कुछ यहाँ नीला ठाकुर जी रखे हैं, जो आज भी प्राचीन भक्तों को दर्शन भी होते हैं, कुछ अनुभव भी होते हैं। जैसे यहाँ बगल में भांडेर वन है, इसी भांडेर वन में साक्षात ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी की विवाह कराए थे। विवाह हुआ था, तो विवाह होने के बाद पहला जो शरद पूर्णिमा था, उसी शरद पूर्णिमा जो महाराज किए थे। अच्छा। तो आज जो बरगद के पेड़ दिख रहे हैं मंदिर के सामने, इसी बरगद को पेड़ में बैठे अच्छा ठाकुर जी ने ला किया। ऐसा है, उसी बरगद को पेड़ के नीचे रास किए थे, महाराज किए थे। महाराज किए थे। अच्छा। तो ये महाराज जो किए थे, आज भी कुछ भक्तों को अनुभव होते हैं। आज भी पेड़ के अंदर से कुछ ढोलक मृदंग की आवाज आती है। अच्छा। महाराज के कुछ ऐसा अनुभव होते हैं, जैसे नृत्य करने से पायल की आवाज आती है, चाकी की आवाज आती है। तो इस पेड़ से आज भी आते हैं। देखिए, वो पेड़ तो नहीं है ठाकुर जी के समा के, लेकिन उसी का शाखा है। आज भी भक्तों को कुछ दर्शन कराने के लिए साक्षात पेड़ अभी तक है, भक्तों के हृदय में प्रेम देने के लिए। बहुत अच्छा मेला है। यहाँ ठाकुर जी रास किए, यहाँ ग्वाल बाल लेके प्रसाद पाते थे। और आज जो बरगद को पेड़ देख ले, इसी बरगद को पेड़ में ठाकुर जी बैठे, जो गौ माता को लेके आते थे, वो तो साक्षात देवता लोग ही था। तो उसी को नाम रखे थे, काली, घोरी, भौरी, ऐसा हर गौ माता को नाम थे। अच्छा। रहते थे। तो जो गौ माता कितना भी दूर चला जाए, तो बंशी के द्वारा उसके पुकार पुकार के बुलाते थे, तो वो गौ माता चला आते थे। तो उसी बंशी का कुछ ध्वनि आज भी सुनाई देते। किसी किसी भक्तों के देते हैं, सबको नहीं देते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है, जो ठाकुर जी यहाँ जिस समय नेला किया, तो गोपी लोगों के बुलाते हैं, तो उसी आवाज आते हैं बंशी का। लेकिन अच्छा। बंशी की आवाज आते हैं, तो 100 के अंदर 2, 4, 5 जन के सुनाई देते। लेकिन जो महाराज किए हैं, यहाँ 100 के अंदर 90% सबको सुनाई देते हैं महाराज के। जो अनुभव हो जाता है, ये साक्षात नीला स्थान है। ये जो नीला स्थान, ये गोचरण स्थान आज भी ऐसा है। अमावस का रात कभी दिन अगर कोई आए ना, तो अमावस की रात बिना बैटरी के भी यहाँ चल सकते हैं। ये कुंज के अंदर है। इतना बड़ा झाड़ी, इतना बड़ा झाड़ी है, तुम्हें उजाला दिखाई देते, हल्का हल्का उजाला दिखाई देते। अच्छा। इतना बड़ा प्राचीन जगह है। बहुत साधु संत की कुटिया भी है, 30 लगभग 30-32 कुटिया है। कुछ साधु संत इसी वन में भजन करते हैं। बहुत पुराना भजनानंदी महात्मा भी है इसके अंदर। बहुत भजन में उनको लीन रहते हैं, इसी वन के अंदर है।
तो आज एक ऐसी हमें भी ऐसी ऐसी वाणी बताओ कि जैसे हम जैसे संसारी जीवन को भी कल्याण है जाए, हम भी आपकी तरह भजन ध्यान में लीन जाए। देखिए, संसार में रहते हुए घर में बैठ के अभी भजन कर सकते, ये बिल्कुल कर नहीं सकते जे हैं। साधु के तरह घर परिवार छोड़ के जंगल में जाके सब बिल्कुल। लोग भजन करे, हाँ। ये संभावना नहीं है। घर परिवार पालना गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम कहा गया है। हाँ। तो आप गृहस्थ आश्रम में बैठ के भी भजन कर सकते हैं। अच्छा। आप जिस भगवान को ना आपको प्रेम प्रेम करते हैं, करते हैं। उसी भगवान को नाम आप घर में थोड़ा सा 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, आपको जितना समय हृदय से चाहते हैं हाँ। उसी को आपको आदत करना पड़ेगा। तो धीरे 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 जब ठाकुर जी के साथ प्रेम हो जाएगा, ठाकुर जी की कृपा हो जाएगा, तब आपको इच्छा पूरा होगा। आप अगर संसार में रहते हो 1 घंटा भी दे सकते हैं, 2 घंटा भी दे सकते हैं ठाकुर जी के नाम। आप काम करते चलते फिरते ठाकुर जी के नाम लेते सकते हैं। जैसे हम लोग दिन भर भजन में रहता है, जितना समय भजन में रहता है, हाल उसके बाद तो माला हाथ में रख के श्री जी के नाम लेते रहते, राधा राधा राधा, मन मन में एक ही नाम राधा नाम रटते रहते हैं, राधा 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 राधा, मन के अंदर दिन भर बस श्री जी के नाम लेते रहते हैं। तो संसार में रहते हुए भक्त लोग ये भी कर सकते हैं, जिस भगवान को प्रेम करते हैं हृदय से, उसी भगवान को नाम दिन भर लेते रहे, तो उसमें कुछ पुण्य मिल जाता है। जब गृहस्थ आश्रम में बहुत पाप भी होता है, कर्म अकर्म होते हैं, तो इसमें पाप होते ही रहता है। तो भगवान को नाम ऐसा है, जो भगवान को नाम जो लेते हैं उसी को पाप को नष्ट हो जाता है। भगवान के पास अगर दंडवत करे, उसी के पास क्षमा प्रार्थना करे, तो उसी को भगवान ही उसी को निवारण कर सकते हैं, जो उसका क्षमा कर देते हैं, क्षमा हो जाता है। तो भगवान साक्षात भगवान के भजन में सब आनंद ज्यादा है, और भगवान को भजन करना भी चाहिए हर व्यक्ति को। आप गृहस्थ आश्रम में रह के भी वो भजन कर सकते, जरूर भजन कर सकते। तो आप बाबा यहाँ पे रहते हैं तो तुम्हें डर ना लगा? ऐसे जंगली जानवर भी बहुत होंगे यहाँ पे। ये जंगली जानवर कोई डर नहीं लगती, हमारा बगल से तो आप देखने से आप खुद ही डर जाओगे। लेकिन बिल्कुल। खुद बारिश आएगा तो ये ऐसे बड़ा बड़ा सांप बिच्छू शरीर के बगल से चला जाएगा, लेकिन कोई आक्रमण नहीं। हमने भी देखो बाबा, अभी न्योरा गया था, नहीं लगा ना, और वैसा वैसा इस शरीर के ऊपर से अभी तो कुटिया बना लिया, पहले तो मेरा सामने से बैठ जाता, पैर कभी दिन नीचे करते तो देख के नीचे करना पड़ता था, मेरा किसी के ऊपर तो नहीं गिर रहे, इतना था। लेकिन आज भी मेरा सामने ऐसा है, कभी दिन मैं देखी नहीं, इतना न्यावला है यहाँ, बड़ा बड़ा वो जो बिस्कुरी का था, बहुत मोटा मोटा बिस्कुरिया, तो वो भी कभी दिन हम किसी के काटने नहीं देखा। यहाँ मोर है साक्षात, सांप को कभी दिन खाने नहीं देखा। देखो हमारा दरवाजा के बगल से कितना मोर आना जा रहा करे, पीछे चला बिल्कुल बिल्कुल बाबा। ये देखो कुटिया के अंदर, इधर देखो कुटिया के अंदर एक बैठे हैं, ये बस 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 ये आते रहता है जाते रहता है। आप ऊपर देखो पेड़ में बैठे थे, कुटिया के ऊपर आपको 3-4 मिलेगा, इस पर दाना डाले है, खाते रहता है। ये मोरबन की भी नाम से बहुत जैसे बाबा ये भी जानते कि ऐसे अब ऐसे हमारे गांव में संसारी जीवन में ऐसे गांव में ये अब ज्यादा तो लुप्त ही है, अब तो दिखती ना है, दिखती नहीं। बिल्कुल जी, ऐसी ऐसी भक्ति मार्ग पे जी भी दिखती है। बिल्कुल इसी वन के अंदर, वृक्ष के अंदर सबसे गई इसी बंशीबट धाम में ठाकुर जी के गोचरण स्थान, यही तो मोर का ज्यादा उत्पन्न है। बिल्कुल ये मोर देखोगे तो कितना मोर है इसी वन के अंदर। कोई कोई भक्त मोर वन के नाम पे इसका जाना जाता है। अगर कभी दिन सुनोगे ना मोर वन, तब सोचोगे जो बंशीबट, यहाँ इतना मोर है, बिल्कुल इतना मोर है। बाबा भक्ति भी पाएंगे इसी बात श्री कृष्ण के ठाकुर जी की कृपा, क्योंकि इसमें साक्षात ठाकुर जी इसी वन के अंदर महाराज किए है। यहाँ साक्षात भोले बाबा है, इसी महाराष्ट्र में सम्मेलनी है। तो ठाकुर जी एक बार भोले बाबा से अपना बगल में बैठे थे, तो हमारा श्री जी यहाँ से नाराज होकर चला गया, जब मेरा कौन सा गोपी आ गया, तो यहाँ से चला गए थे। हमारा श्री जी बगल में, यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे जाके मानसरोवर है, यहाँ से श्री जी जाके वहीं पे बैठ गए थे। तो वहां से अपना आंखों से जो जल गिरे थे, आंसू निकले थे प्रेम का, तो उसी में सरोवर बन गया, मान सरोवर कहा जाता है। जैसे राधा कुंड का जैसे महत्व होता है, ये मान सरोवर का उतना ही महत्व होता है। ये हमारे बगल में है, यहाँ 5-6 किलोमीटर मान सरोवर है। ये ठाकुर जी के नीला स्थान बहुत पवित्र स्थान है। बिल्कुल। तो ऐसे लोभ मोह और ईर्ष्या जैसे उच्च विकारों से कैसे मुक्ति पाई जाए?
देखिए इंसान को लोग तो आते रहते हैं भगवान के पास, बार बार मांगते रहेगा भगवान मेरा ये चाहिए, भगवान मेरा वो चाहिए, भगवान मेरा ये चाहिए। कितना भी देवी कभी पूर्ति नहीं होगा। एक ही पूर्ति है, भगवान को नाम जो जप यार, भगवान को शरण करी है ना। हमको कुछ नहीं चाहिए, आप जो दोगे उसी में हमें खुशी है। आपका नाम हमारा मुंह से कभी बंद ना हो, हमेशा आपके नाम ही जपते रहे, हम आपके नाम ही जपते रहे। अब जैसा रखोगे हम ऐसे ही रहेंगे। लालच होती है कुछ मन में, तो कोई सच्ची भक्ति करते हैं तो लालच अरे भगवान जी आ जाते। तो भगवान को एक भगवान ही चाहता है जो वो अगर उसके लालच से मुक्ति करने के लिए, नहीं तो भगवान भी दे देते हैं, कितना भी मांगो देते रहेगा, कर्म करते रहोगे तो देते ही रहेगा भगवान। बिल्कुल। तो इसलिए भगवान का नाम अगर कोई जपे, भगवान को पास प्रार्थना करे है ना, ये लालच से मेरा मुक्ति दो, तो भगवान मुक्ति कर सकते हैं। उनके भाव, भक्ति, श्रद्धा, भगवान के प्रति प्रेम ये देगा। अच्छा। जब भगवान के ऊपर शरण करोगे तो है ना, आपको इच्छा आप जैसा रखोगे हम ऐसा रहेंगे। आपको कृपा बिना कुछ भी नहीं होते। तो भगवान के ऊपर जब शरण करोगे तब भगवान कोई ना कोई सहारा देगा। उनके पास सहारा मांगो ना तो कुछ ना कुछ सहारा देगा। और जब कुटिया में ऐसे अब बहुत गर्मी पड़ रही है तो आप फिर भी अच्छे भाव से जो भजन कर रहे हैं, इतने पसीना आ रहे हैं कुटिया में, तो आप कैसे संभव है आपके लिए? क्या है, ये एक तो मट्टी के कुटिया है, इसमें ठंडी ही रहता है। उतना साधु संत तो क्या है ठंडी जगह वो रहते हैं, तो ये मेरा भजन करते करते कोई अनुभव नहीं होता है। जब ठंडी है क्या गर्मी है, मेरा तो बराबर ही लगता है। देखो मेरा कोई ना पसीना है ना कुछ भी। पंखा लगाया तो भी अगर चलाए तो ठीक, नहीं चलाए तो ऐसे दिन भर। आप देख सकते हैं कि मुझे कितना पसीना आ रहा है, बाबा को थोड़ा भी पसीना नहीं आ रहा है। ये कोई दिक्कत नहीं कि ये जैसे ठाकुर जी के पंखा हम खुद ही लगाए, लेकिन वो कोई भक्त आ जाए तो चलो करते, नहीं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा। तो आप भोजन ही पे बनावे? मधुगिरी करके कर लाते, कुछ भक्त लोग कुछ दे जाते हैं। अच्छा। तो उसी को सेवा में पहले लगाते। अगर वो महापुराण हो गया उसी गांव में कुछ मधुगिरी करने के लिए जाते, 2-3 घर मधुगिरी करके लाते। अच्छा। उसी से अपना पूर्ति कर लेते, ठाकुर जी को भोग लगा लेते उसी के। तो ऐसे ही आपके लिए भी राधा रानी के भक्तों ने और राधा रानी सेवा भेजी है। श्री जी के नाम लेते रहो, बिल्कुल जरूर ठाकुर जी कृपा करेगी। जब श्री जी के नाम लेगो ना जरूर आपको कृपा करेगी। बिल्कुल, ये मेरा बात पक्का होगा। आप खाली एक बार श्री जी के नाम लेके रहेगा, दिन रात खाली श्री जी के नाम ले हो, आप कितना बड़ा भी पापी हो तो आपको पाप नष्ट होना ही पड़ेगा। ठाकुर जी आपको क्षमा करेगा। ये भी राधा रानी ने भेजी है। आट और तेल चीनी सब भोजन बनाने की सारी सामग्री जी आपको कृपा करें। और हमें एक इलेक्ट्रोल पाउडर भी है, मुझसे लगे आपको गर्मी वाली लगती ना, और भाई 1 चम्मच गोली पीजिए तुम्हें थोड़ी सी मिल जाएगी। जय हो, कल्याण हो, श्री जी कृपा रखे, ठाकुर जी कृपा करे आपको।